हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है एंटागोनिस्टिक मसल। आपको बेटा पता होगा एंटागोनिस्टिक मसल हम उनको कहते हैं जो मसल पेयर में हो पर वो काम एक दूसरे के अपोजिट करें। तो ऐसी मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल। मींस दोज मसल्स व्हिच आर फाउंड इन पेयर but they function opposite to each other. Such kind of muscles are called एंटागोनिस्टिक मसल और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें मसल्स जो है ना, एक्शंस जो है ना, वो अपने एक दूसरे के अपोजिट करें, तो इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिस्ट मसल याद रखें, ये स्केलेटल मसल्स होती हैं जो आपकी बोन्स के ऊपर होती हैं। ऐसे हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, ये एक मसल का जोड़ा है जो आपके नी ज्वाइंट के ऊपर होता है। आपका जो घुटना है ना, ये सारा का सारा बना हुआ है एंटागोनिस्टिक मसल का, जिसमें आपकी टांग जो है ना, उसके ऊपर जो हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूमर बोन या थाई बोन। इसके पीछे जो एक मसल्स होती है लगी हुई, इस मसल्स को हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। आगे जो ऊपर की तरफ जो मसल होती है इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल। हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी ट्राइसेप मसल है। ये तीन तरह के मसल की बनी हुई है। यूं समझे, तीन डिफरेंट मसल जो है ना आपस में मिलके एक मसल बन जाती है जिसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। क्वाड्रिसेप मसल नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, ये चार टोटल मसल्स होती हैं, चारों मसल्स मिलके एक हो जाती है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल। ये दोनों मसल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जब ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऊपर वाली रिलैक्स होगी, जब ऊपर वाली रिलैक्स होगी तब ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं या अपोजिट मसल्स होती हैं। यही मसल्स आगे चलकर आपका नी ज्वाइंट जो है ना, उसके ऊपर खास एक्शन शो करती हैं। ये आपका पूरा का पूरा नी ज्वाइंट है, ये आपका घुटने का पूरा जोड़े ज्वाइंट है, जो कि आपको पता है एक साइनोवियल ज्वाइंट होता है। ये ज्वाइंट बना हुआ है तीन हड्डियों का। एक हड्डी ये है, इसका नाम है फ्यूमर, जो आपकी टांग की सबसे ऊपर वाली हड्डी है। फिर आपकी आती है निचली हड्डी लोअर लेग की, इसको हम कहते हैं आपकी टिबिया या शिन बोन। फिर ऊपर होती है पटेला, जो आपका घुटने की ऊपर वाली हड्डी है, ढकनी जिसको हम कहते हैं। तो ये पटेला बोन, फ्यूमर बोन एंड टिबिया बोन, ये तीनों ही जो बोन्स हैं ये मिलके बनाते हैं आपके ओवरऑल नी ज्वाइंट को। इसके साथ अटैच होती है आपकी क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप मसल है ना, इसका आगे टेंडन जो होता है ये अटैच होता है सामने टिबिया बोन के साथ, बीच में पटेला बोन भी इसके टेंडन में आ जाती है। फिर पीछे होती है हैमस्ट्रिंग मसल, इनका टेंडन अटैच होता है नीचे टिबिया बोन के साथ। तो ये दोनों ही जो मसल्स हैं ये आपकी टिबिया बोन्स को कंट्रोल करती हैं। ऊपर से ये मसल दोनों ही अटैच हैं आपके पेल्विस के अंदर, आपकी हिप रीजन के अंदर। अब इनको बारी बारी हम स्टडी करते हैं। पहले आपकी है ये हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल जो है ना, ये आपके जो नी होता है, आपका जो घुटना होता है ना, उसकी बैक साइड होती है, ये आपकी पीछे होती है। आपकी टांग, आपका ऊपर वाली फ्यूमर बोन जो है ना, उसकी बैक साइड पे होती है, पीछे की तरफ। और ये जो आपकी हड्डी है ना, ये आपकी हड्डी जब कॉन्ट्रैक्ट हालत में आएगी, जब ये हड्डी कॉन्ट्रैक्ट होगी तब आप देखें सिंपल, आपका जो ये नी है ये सीधा होगा या बेंड खाएगा। एग्जैक्टली ये जब मसल कांटेक्ट होगी तो आपका नी जो है ना उसमें बेंडिंग आएगी। ये समझे ये आपकी टांग है, अभी आपकी टांग सीधी है। जब ये वाली मसल है ना पीछे वाली, जिसको हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, ये जब कांटेक्ट होगी तो आपकी टांग यूं बेंड खाएगी, आपकी टांग यूं ऊपर होगी। इस वजह से इस मसल को हम कहते हैं आपकी फ्लेक्सर मसल। ये आपकी फ्लेक्सर मसल है, ये आपके नी को बेंड करवाती है, तभी इसका नाम पड़ा फ्लेक्सर मसल। ये जो मसल्स है बेटा, ये बनी हुई है टोटल तीन डिफरेंट मसल के ग्रुप से। और ये जो मसल्स होती है ना आपके अंदर, ये मसल जो है ये आपके अंदर कुछ खास काम करती है। जैसे कि आपके अंदर जो रनिंग होती है, आप जब चलते हो ना, वो चलते हो इन दोनों मसल की वजह से। ये दोनों मसल एक साथ काम करती हैं तभी आप चल पाओगे। आप जैसे अपनी टांग को यूं आगे करोगे ना, तो ये आगे करने वाली मसल आपकी क्वाड्रिसेप मसल है। फिर टांग को यूं पीछे धकेलोगे ना, यूं टांग को पीछे धकेलने वाली, बैकवर्ड मूवमेंट करवाने वाली ये मसल होती है हैमस्ट्रिंग मसल। ये मसल जो है ना, याद रखें, ये आपके अंदर टांग को बैक साइड पे लाती है, तो ये बैकवर्ड मूवमेंट करवाती है आपके अंदर।
इसके अलावा इसकी हम ओरिजिन की बात करें तो ये मसल जो है ना ये शुरू कहाँ से होती है। इसकी ओरिजिन जो है ना ये मेरे बच्चे याद रखें हिप रीजन से होती है। और इसकी जो इंसर्शन जो है या ये जो मसल जो खत्म होती है ना वो होती है आपके नी ज्वाइंट पे, आपके घुटने के ऊपर। ये सामने अटैच होती है आपके टिबिया बोन के ऊपर अपने टेंडन के थ्रू। ठीक, अब ये मसल जब कांटेक्ट होगी ना तो इसका टेंडन जो है ये दबाव डालेगा टिबिया बोन को, फिर ये टिबिया बोन को यूं टेढ़ा कर देगा जिसके लिए आपकी टांग ऊपर हो जाएगी। अब आते हैं इस मसल के काम के, तो ये मसल आपकी बॉडी में क्या क्या काम करती है। ये मसल आपकी बॉडी में काम करवाती है एक्सटेंडिंग का, यानी कि ये आपके अंदर जो मसल है ये एक्सटेंड कराती है आपको, आपके अंदर जो है ना बेंडिंग वगैरह करवाती है। इसके अलावा ये मसल जो है आपके अंदर जब आप जो है वो रोटेट वगैरह होंगे, हिप जॉइंट को जब रोटेट वगैरह कराओगे ना तो ये सारा करवाने वाली यही मसल है। इस मसल को हम कहते हैं आपकी हैमस्ट्रिंग मसल। और ये जो मसल्स है ना ये आपकी पावरफुल मसल है क्वाड्रिसेप मसल के बाद। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल मसल क्वाड्रिसेप मसल है, फिर आती है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल, ये भी बहुत ज्यादा ताकत एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब आगे चलते हैं, आपकी एक और मसल है, इसका नाम है क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप मसल नाम से जाहिर हो रहा है ये मसल बनी हुई है 4 डिफरेंट मसल से। ये मसल आपकी मौजूद होती है फॉरवर्ड साइड पे, आपकी आगे वाली साइड पे, फॉरवर्ड साइड, ठीक है ना, यानी कि आपकी ये फ्रंट साइड पे मौजूद होती है, फ्रंट साइड पे। और बेटा ये जो मसल है ना ये मसल अटैच होती है पटेला और टिबिया के साथ। तो ये बात याद रखें ये मसल दोनों ही हड्डियों के साथ अटैच है, टिबिया के साथ भी और पटेला के साथ भी अटैच होती है। इसका जो टेंडन है ना ये अटैच दोनों हड्डी के साथ है, पटेला के साथ भी और टिबिया के साथ भी। और ये मसल आपकी मोस्ट पावरफुल मसल है, सबसे ज्यादा अगर कोई पावर पैदा करती है तो वो यही मसल है, सबसे ज्यादा ताकत और एनर्जी लगवाने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग मसल भी आपकी यही है स्केलेटल मसल के साथ, ठीक है ना। ये बेटा मसल जो है ना इसको हम कहते हैं नी। नी आपका जो घुटना है उसको एक्सटेंड करने वाली नी एक्सटेंशन होती है ये, नी को एक्सटेंड करने वाली। और आपकी जो हिप होती है दोनों जो है उसको फ्लेक्स करने वाली, तभी इसको कहते हैं फ्लेक्सर मसल। आपका जो नी है घुटना उसको सीधा करने वाली ये मसल है जिसको कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल। जैसे देखें हेमस्ट्रिंग मसल कांटेक्ट होगी तो आपकी टांग पीछे जाएगी, बेंडिंग आएगी आपकी टांग के अंदर, पीछे जाएगी टांग। क्वाड्रिसेप मसल कांटेक्ट होगी तो पीछे वाली मसल रिलैक्स हो जाएगी आपकी हेमस्ट्रिंग मसल। इसके नतीजे में ये जो क्वाड्रिसेप मसल है इसका टेंडन प्रेशर डालेगा टिबिया के ऊपर, फिर टिबिया को सीधा खींच देगा, इसके नतीजे आपकी टांग यूं सीधी हो जाएगी। तो वो मसल जो आपकी टांग को आपकी नी को सीधा करे तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन मसल। तो ये एक्सटेंशन मसल होती है, पर ये जैसे सीधा करेगी ना तो हिप जो होती है आपकी ये दुन उसको ये थोड़ा टेढ़ा कर देगी ताकि आपकी टांग जो सीधी हो सके। ये हिप जो है ना दुन, ये आपकी जो दुन है नीचे इसको यूं एक्सटेंड करेगी, तब इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल। तो एक्सटेंड नहीं सॉरी फ्लेक्स करेगी, ठीक है, फ्लेक्सर मसल तभी इसको कहते हैं। ये जो मसल्स है आपके अंदर बहुत खास काम करती है। नंबर 1 एक इसका खास काम होता है किकिंग। किकिंग, ठीक है ना, स्पेल पे मत जाइएगा, स्पेल आगे पीछे हो सकती है। किकिंग करना, जब आप किक मारोगे ना, जैसे दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग है ना, आपकी शाहरुख खान की जो मूवी है उसमें चेन्नई एक्सप्रेस में, मेरा आदत है किक मारने का, ठीक है ना। तो फिर क्या बाइक है क्या हमें जो किक मारती है, ठीक, ये आपने देखा होगा बहरहाल एक्सरसाइज। तो किक जो मारना है ना, किक जो आपको बाइक को किक मारते हो या किसी को लात मारते हो तो ये करवाने वाली यही आपकी मसल है, क्वाड्रिसेप मसल है। इसके अलावा ये मसल आपके अंदर रनिंग करवाती है, रनिंग। आप जब दौड़ते हो वॉक करते हो तो वॉक शॉक करने वाली भी यही मसल है। पर वॉक और रनिंग में सिर्फ इस मसल का अकेले का रोल नहीं है, इसका भी रोल है, और अपने किताब में ये पॉइंटें लिखी हुई इसके बारे में, तो आप ये चीजें याद करें, ठीक है ना। इसके अलावा ये मसल आपके अंदर साइकिलिंग जब आप करते हो ना, साइकिल को चलवाते हो तो साइकिल को चलाने वाली भी यही मसल है आपके अंदर। जो इसके अलावा टांग को जो रेस करने वाली, टांग को जब यूं आप उठाते हो ना यूं ऊपर करके यूं सीधा करते हो तो तभी ये सीधा करने वाली यही मसल है आप जिसका नाम है
क्वाड्रिसेप मसल। तो ये थी आपकी ओवरऑल मसल जो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आपका ये जो ज्वाइंट है जिसको हम नी ज्वाइंट कहते हैं, ये आपका सबसे लार्जेस्ट ज्वाइंट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट भी आपका यही है। और ये ज्वाइंट आपका बना हुआ है 3 बोन का, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो 3 बोन कौन सी है? एक आपकी फ्यूमर है, फिर आपकी ट्रिबिया या शिन बोन है, फिर आती है पटेला। अब इसके अलावा हम एक और खास चीज डिस्कस करते हैं, वो ये ACL। पेज नंबर 55 जो है ना आपका सिंटेक्स का जो किताब है, उसके ऊपर देखें एक डायग्राम बनी हुई होगी ऐसी एज इट। उस डायग्राम में आप देखें इन दो हड्डियों के बीच में एक छोटा सा धागा आपको नजर आएगा। इस धागे का नाम लिखा होगा ACL। ये एक लिगामेंट होता है बेटा। इस लिगामेंट का फुल फॉर्म होता है एंटीरियर। ए मींस एंटीरियर और C मींस क्रेनाइट्री, क्रेनाइट्री, L मींस लिगामेंट। तो ये खास आपका क्या है? लिगामेंट है जिसका नाम है ACL, एंटीरियर क्रेनाइट्री लिगामेंट। इस लिगामेंट का काम होता है आपकी फ्यूमर बोन और टिबिया बोन को आपस में मजबूती से जोड़ के रखना और इनको पकड़ के रखना आपस में। लिगामेंट का काम आपको पता यही होता है, बोन को बोन के साथ अटैच करना। ये काम होता है लिगामेंट का। तो ये आपके किताब के अंदर डायग्राम में पड़ा है, ये भी थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लें, ठीक है ना। तो ये थी आपकी सारी ये बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा एक और बात, आपके जो पेज नंबर 55 पे ये डायग्राम होगी उसमें एक मिस्टेक है बेटा, वो मिस्टेक जरूर करेक्ट करें आपकी किताब के अंदर सिंटेक्स में। वो ये है कि जो फ्यूमर हड्डी है ना, इसका नाम लिखा हुआ है फिब्यूला बोन। असल में ये फिब्यूला बोन नहीं है बेटा, ये फ्यूमर बोन है। किताब में लिखा होगा फिब्यूला, वो फिब्यूला उसको काट के फ्यूमर लिखो आप, ठीक है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। ये थी आपकी सारी बातें। अब इसको ओवरव्यू करते हैं। आपकी बॉडी में एंटागोनिक मसल्स ये दो होती हैं, दो के अलावा और भी बहुत सारी आपकी ये बाइसेप है, ट्राइसेप है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज कराती हैं आपके ये एल्बो वगैरह को। ये खैर हमारे किताब में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, किसी बुक में नहीं है। और इन मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल, जो पेयर में और एक दूसरे के अपोजिट वर्क करें। और इस फिनोमेना को कहते हैं एंटागोनिज्म। ये जो मसल्स होती है बेटा आपकी, ये बैक साइड होती है मेस्टिंग मसल, ये जो पीछे होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब ये क्या करती है आपके अंदर आपके ज्वाइंट को जो है ना बैंड करवाती है, नी ज्वाइंट को, तभी इसको कहते हैं फ्लेक्सर मसल। ये बनी हुई है 3 डिफरेंट मसल्स के ग्रुप से, 3 मसल्स होती है टोटल ये। और इसका काम है आपके अंदर रनिंग करवाना, आपकी जो टांग है उसको पीछे बैकवर्ड मूवमेंट कराना। और ये मसल जो है ना, इसकी ओरिजिन होती है हिप रीजन से, ऊपर से दुन के साथ अटैच होती है इसका टेंडन, और ये खत्म होती है आपके नी ज्वाइंट पे, आपके टिबिया बोन के ऊपर इसका टेंडन अटैच होता है। ये एक्सटर्निंग कराती हैं और रोटेशन वगैरह भी कराती हैं। आप अपनी टांग को जो यूं रोटेट करते हो चारों तरफ यूं गोल गोल, ये रोटेशन करवाने वाली भी आपके अंदर खास तौर पे ये मसल्स होती है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है ना, इसके अलावा हम आगे चले, दूसरी है क्वाड्रिसेप मसल, इसकी अपोजिट होती है ये दोनों मसल एक दूसरे के अपोजिट है। क्वाड्रिसेप मसल आपकी फॉरवर्ड साइड मौजूद है, ये 4 मसल्स की बनी हुई है। ये आगे होती है आपकी फ्रंट साइड होती है, ये अटैच होती है टिबिया और पटेला बोन के साथ, इसका टेंडन अटैच होता है। और ये जो मसल्स है ना, ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती है। ये मोस्ट पावरफुल मसल है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। ये आपके अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है, जब ये कांटेक्ट हुई आपकी टांग यूं फॉरवर्ड जाएगी, आगे जाएगी। पीछे ले आने वाली हैमस्ट्रिंग मसल है, आगे ले जाने क्वाड्रिसेप मसल्स होती है। ये आपकी नी एक्सटेंशन है और हिप फ्लेक्सर होती है। इसका काम है किकिंग, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड आपके अंदर टांग जो है उसको रेजिंग करवाना। ये सारा इसी का काम होता है, जो हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। बीच में ये लिगामेंट है, इसका नाम है ACL, एंटीरियर क्रेनेटरी लिगामेंट, जिसका काम है इन दो हड्डियों को आपस में होल्ड करके रखना। यही था आपका टॉपिक। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई ऐसा कोई माजरा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपन उसका जवाब देने का बड़ो पूरी कोशिश करेगा। वैसे भी मैं जवाब सबको देता हूँ, ठीक है ना बच्चे। बाकी वीडियो को कंजूस लोगों लाइक जरूर करें। ओके बेटा, गुड लक। अच्छा भाई साहब, एक और चीज शायद रह गई है, वो ये कि फ्यूमर जो बोन है ना, इसका आखिरी पार्ट अटैच होता है आपके नी जॉइंट के साथ। इस आखिरी पार्ट को आपको पता है
इसको हम कहते हैं आपका लास्ट पार्ट जो होता है फ्यूमर का, ये अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्टल हिंज। और आगे जो ये हड्डी है जिसको हम कहते हैं टिबिया, इसका प्रोक्सिमल पार्ट अटैच होता है आपके नी ज्वाइंट के साथ, जो आपका नी ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। इसका डिस्टल फ्यूमर का और इसका प्रोक्सिमल हिंज। ये एक पॉइंट थी जो आपकी रह गई है शायद किताब की भाई साहब।